मेहता का उल्टा चश्मा। भगवान, इस सरप्राइज गिफ्ट के चक्कर में बॉस मुझे नौकरी से निकालने का सरप्राइज न दे दे। क्या गिफ्ट दूं यार, किससे पूछूं? सोसाइटी का सेक्रेटरी बेड़े से पूछता हूँ। हेलो, हाँ भिड़े, तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए मेहता साहब बोलिए। अरे भाई बेड़े, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ मेहता साहब पूछिए पूछिए। अरे एक शिक्षक हूँ, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, पूछिए। सो तो है। अरे भिड़े, मैं अंजलि को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। हाँ तो दीजिए। नहीं, एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ। हाँ तो बिंदास दीजिए। अरे सेक्रेटरी महोदय, मैं स्वयं की पत्नी को गिफ्ट देने के लिए सोसाइटी के सेक्रेटरी से परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, तुमसे सलाह मांग रहा हूँ। इसमें मैं क्या सलाह दे सकता हूँ? अरे भिड़े, असल में मैं कंफ्यूज हूँ कि अंजलि को क्या गिफ्ट दूं। अच्छी सरप्राइज गिफ्ट तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें फोन किया है कि नॉट एज सेक्रेटरी, एज ए फ्रेंड, एज ए नेबर, कुछ सलाह दो ना भाई, क्या दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप एक काम कीजिए, आप अंजलि भाभी को पूछिए कि उनको क्या चाहिए और वही उनको दे दीजिए। अरे शिक्षक महोदय, मेरे ख्याल से आपने एक शब्द को ठीक ढंग से नहीं सुना। सरप्राइज। और सरप्राइज का मतलब क्या होता है कि पाने वाले को न तो उसकी अपेक्षा हो, न उसका पता हो कि ये कुछ मिलने वाला है। और तुम कह रहे हो कि मैं अंजलि से ही पूछ लूं कि क्या गिफ्ट दूं? नहीं मेहता साहब, आप समझे नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि घर में दो दो चीजें ना हो जाए। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने माधु को एक साड़ी गिफ्ट दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि माधु के पास सेम साड़ी है, तो हो गई ना दो दो साड़ी। उसने वो बदली भी नहीं, कहा कि आपने इतने प्यार से दिए तो मैं कैसे बदलूं। तो आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि माधवी वो साड़ी पहनती है जो मैंने उसे दी है, कि वो साड़ी पहनती है जो वो लाई है। इसलिए बोलता हूँ कि हेलो मेहता साहब। जिसको गिफ्ट देनी है उसी से पूछो कि तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई जज मुजरिम से कहे कि तुम्हें क्या सजा दूं, भाई बता दो। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। कौन है और सोडी रोशन भाभी को सरप्राइज देता रहता है। सरप्राइज गिफ्ट भी देता होगा, एक्स्ट्रा रोमांटिक है भाई अपना सोडी, वो जरूर बता देगा। और मेहता साहब मेरी गल सुनो, अंजलि भाभी को सरप्राइज गिफ्ट में नई गड्डी दे दो और खुश हो जाएगी। खुश भाई अंजलि तो खुश हो जाएगी सोडी, लेकिन नई गाड़ी मतलब तुम क्या बात कर रहे हो गिफ्ट में? सोडी, मेरी आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कोई गिफ्ट बताओ ना। मेरे कहने का मतलब भाई, नई गाड़ी कैसे ले सकता हूँ मैं सोडी? तो एक काम करो, अंजलि भाभी को नई सेकंड हैंड गाड़ी गिफ्ट कर दो। नई सेकंड हैंड? सोडी, जो गाड़ी सेकंड हैंड होती है वो नई कैसे हो सकती है? जो नई होती है वो थोड़े दिन में सेकंड हैंड हो ही जाती है। कोई ऐसे गिफ्ट बताओ ना सोडी जिसे देख के अंजलि एकदम खुश हो जाए। तो मेहता साहब एक अंगूठी गिफ्ट कर दो। नहीं, आइडिया अच्छा है, लेकिन सोडी क्या अंगूठी बहुत छोटी हो जाएगी? कोई बड़ा गिफ्ट बताओ ना। तो बड़ी गिफ्ट तो टायर गिफ्ट कर दो। इतने बड़े सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोडिया, थैंक यू। हेलो मेहता साहब, हेलो। टायर दे दो। ऐसी गिफ्ट अंजलि को दे दी तो मुझे फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर हाथी। बोलिए मेहता साहब, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक है हाथी भाई, कोई मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं है, बस एक जरा सी पर्सनल परेशानी थी तो सोचा आपसे बात कर लूं। बताइए मेहता साहब, क्या परेशानी है? डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, और हम तो पड़ोसी भी हैं। एग्जैक्टली भाई, डॉक्टर तो है ही लेकिन पड़ोसी भी है, इसीलिए आपको फोन किया है डॉक्टर हाथी। असल में अंजलि को एक सरप्राइज गिफ्ट देने की सोच रहा हूँ, तो सोचा आपसे जान लूं कि क्या दूं जो अच्छा लगेगा। मेहता साहब, मैं अब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो वेरी मच। बताइए ना। आप ऐसा कीजिए कि अंजलि भाभी को किसी अच्छे रेस्टोरेंट की 1 साल की खाने की कूपन गिफ्ट कर दीजिए। 1 साल का रेस्टोरेंट का कूपन? क्या है ना कि औरतें सुबह शाम हमारे लिए खाना बनाती है, और अगर आपने अंजलि भाभी को 1 साल के खाने की कूपन गिफ्ट दे दी तो उन्हें कितना आराम मिलेगा, और आपको भी 1 साल के लिए डाइट फूड से छुटकारा। एक तीर दो निशान। कैसा लगा मेरा आइडिया? नहीं, आइडिया लाजवाब है, और आपके खुद के खाने का आइडिया तो कमाल का है, लेकिन असल में क्या है हाथी भाई, अगर ये गिफ्ट मुझे आपको देनी होती ना तो ये आइडिया बहुत अच्छा था। आपको तो मालूम है उसके और बाहर के खाने का कोई रिश्ता नहीं है। चलिए, एनीवेज, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, वैसे मेरा आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। सोचता हूँ कि अपने आप को ही गिफ्ट कर दूं 1 साल के होटल की कूपन। थैंक यू मेहता साहब।
आदमी कितना ही पढ़ लिख क्यों ना ले, बीवी को क्या गिफ्ट देना है ये उसके दिमाग में आता ही नहीं। बीवी को गिफ्ट देना नहीं हो गया, रॉकेट साइंस हो गया। साइंटिस्ट वही मेरी मदद कर सकता है। आप अंजलि भाभी को एक मेकअप किट गिफ्ट कर दो। वैज्ञानिक महोदय, सोच तो आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन अंजलि के पास ऑलरेडी बहुत सारे मेकअप किट हैं। तो क्या हुआ मेहता साहब, एक और इम्पोर्टेड वाला मेकअप किट गिफ्ट कर दो। क्या है मेहता साहब, लेडीज को गिफ्ट में मेकअप किट देने से वो खुश हो जाती है। अरे यार, इम्पोर्टेड भी होगा तो रहेगा तो मेकअप किट ही ना। तो जो चीज ऑलरेडी अंजलि के पास है वो सरप्राइज कैसा हुआ फिर अगर मैं वो दूं तो? नहीं, फिर भी हेलो हेलो, लगता है मेकअप किट लेने चले गए। हेलो हेलो रायचंद जी। रायचंद जी? नहीं नहीं, पोपटलाल जी। मेहता साहब, आपने पोपटलाल जी को फोन किया है? जी जी, मैं जानता हूँ परम आदरणीय कि मैंने आप ही को फोन लगाया, लेकिन क्या है कि हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले पे आप चाहे अनचाहे अपनी राय देते ही हैं, इसीलिए रायचंद जी। बताइए, कैसे याद किया? बस कुछ नहीं, आपसे जरा सी राय लेनी थी, देंगे? हाँ हाँ, बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। अरे पोपटलाल, बात कुछ खास नहीं है भाई। असल में अंजलि को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दूं। तो तुम जरा आइडिया दो ना कि क्या दे सकता हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो। मेरी शादी करा दीजिए। क्या? हाँ, मेरी शादी करा दीजिए। अरे भाई पोपटलाल, अंजलि की गिफ्ट का कंफ्यूजन तो शायद दूर भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी शादी का मसला भाई मेरे बूते के बाहर की चीज है। तुमने मुझसे बहुत बड़ी गिफ्ट मांगी, प्लीज। हाँ तो मांगूंगा ही ना। ऐसा सवाल पूछकर आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि एक पत्नी को सरप्राइज में क्या गिफ्ट देनी चाहिए? अरे भाई पोपटलाल, मेरी गलती होगी कि मैंने तुमसे पूछा। मेरे दिमाग में आया ही क्योंकि तुम मुझे कोई राय दे सकते हो। मेरी गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर कभी इस मसले पे फोन नहीं करूंगा। ओके ओके। तो वैसे इतना कंफ्यूजन है, ऊपर से कितना कंफ्यूजन है भाई। ये औरत को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या अच्छा लगेगा, ये मर्द को कैसे पता चल सकता है? हाँ, लेकिन औरत को तो पता चल सकता है। हेलो। हेलो दया भाभी, तारक मेहता बोल रहा हूँ। आपसे जरा 2 मिनट बात करनी थी, कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलिए ना मेहता साहब, मैं कहाँ ऑफिस का काम में बिजी हूँ। दया भाभी, असल में क्या था कि मैं अंजलि को एक गिफ्ट देके थोड़ा सा उसे सरप्राइज करना चाहता था। अरे वाह। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दूं। मुझे लगा आपसे बेहतर कौन बता सकता है, तो आप जरा बताएंगे कि क्या दूं अंजलि को गिफ्ट के वो खुश हो जाए एकदम से। मेरे हिसाब से हाँ हाँ मेहता साहब, मस्त, एकदम मस्त सैंडल गिफ्ट कीजिए। देखना अंजलि भाभी खुशम खुश हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दया भाभी। लेकिन हाँ दया भाभी, आप अंजलि को प्लीज मत बताना कि मैंने आपको फोन किया था ये पूछने के लिए कि अंजलि को क्या गिफ्ट दूं। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं अंजलि भाभी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेहता साहब, मुझे लगता है आपको अंजलि भाभी को कोई एक डिजाइनर फैंसी सा पर्स देना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे लेदर डिजाइनर पर्सेस मिलते हैं। नहीं बबीता जी, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड आइडिया। लेकिन क्या है कि अंजलि इवन मुझे भी मना करती है लेदर की चीजें यूज करने के लिए। वो एनिमल राइट्स एंड ऑल दैट, वो कहती है कि भाई ये प्योर लेदर की चीजें नहीं यूज करो, कम यूज करो। तो फिर आप नहीं बबीता जी, डोंट बॉदर। ओके, बाय। सैंडल दे दूं, पर्स दे दूं, होटल का कूपन दे दूं, क्या क्या दे दूं, और कंफ्यूज हो गया हूं। ये जेठालाल ने ऐसी आग लगाई है ना गिफ्ट की कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसने आग लगाई है उसी को पूछता हूँ। बोलिए मेहता साहब, क्या हाल है? पूछो ही मत कि क्या हाल है। हाल बड़े बेहाल है जेठालाल, जबरदस्त टेंशन है, कंफ्यूजन है, मुसीबत है, परेशानी में आ गया हूँ। अरे क्या गया आपको मेहता साहब? कल से आप टेंशन, परेशानी, मुसीबत ऐसे ही शब्द का प्रयोग किए जा रहे हैं। अरे भाई, ये सब शब्दों पे सिर्फ जेठालाल चंपकलाल गड़ा की मोलोपनी है। जेठालाल, जले पे नमक मत छिड़को, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी उस सरप्राइज गिफ्ट की वजह से मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। रातों की नींद तो गई, दिन का चैन भी चला गया है। आप अभी तक रात की बात पे अटके हुए हो। अरे भूल जाओ मेहता साहब, रात गई बात गई। अरे ऐसे कैसे भूल जाने का जेठालाल? बोलना बहुत आसान होता है कि भूल जाने का, और चलो हम तो भूल भी जाए, लेकिन हमारी बीवियां नहीं भूलती है। क्या सरप्राइज गिफ्ट दूं जेठालाल? सबको फोन कर करके पूछ चुका हूँ, क्या दूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या दूं। अरे इसमें सोचने का क्या मेहता साहब? एक काम करो, एक बढ़िया सा लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीद करके दे दो, अंजलि भाभी खुश हो जाएंगे। बोलो, दुकान से आते आते लेके आऊं एक बढ़िया सा स्मार्टफोन?
जेठालाल, अंजलि इतनी स्मार्ट है कि उसके पास ऐसी तमाम चीजें हैं जो तुम्हारे और मेरे दिमाग में आएंगी। उसके कजन ने ऑलरेडी 1 महीना पहले उसे स्मार्टफोन दिया है। अब क्या करूं भाई जेठालाल? क्या मेहता साहब, आप एक लेखक हो, कवि हो, रोज नया नया सोच के बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा लिखते हो, एक सरप्राइज गिफ्ट के बारे में सोच नहीं सकते? एक काम करो, अंजलि भाभी का चेहरा याद करो, दिमाग पे जोर डालो, कोई ना कोई बढ़िया सरप्राइज गिफ्ट मिल ही जाएगी। ठीक है, चलो ऑल बेस्ट। ओके सोचो सोचो। अरे क्या पर जेठालाल, हेलो, लेखक का क्या मतलब इसमें? हेलो हेलो, गांव बसा नहीं और भिखारी पहले। माफ करना अंजलि, तुम्हें भिखारी नहीं कर रहा हूँ, कहावत है कि अभी पूछेगी गिफ्ट के बारे में। फोन अटेंड नहीं करूंगा तो फिर फोन पे फोन करती रहेगी। हेलो। मेरे प्यारे पतिदेव, क्या हाल है? हाल बड़े बेहाल है अंजलि। हाँ? मतलब? अरे भाई ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए थोड़ा सा हाल बेहाल है। बताओ ना, तुमने फोन कैसे किया? अर्ज किया है। क्या किया है? शेर अर्ज किया है, शेर। और फरमाइए। ओहो, आजकल आप भी शेर कहने लगी। इरशाद। मेरे प्यार से आपका दिल आबाद है कि नहीं? मेरे प्यार से आपका दिल आबाद है कि नहीं? आज मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाना है, याद है कि नहीं? अरे याद करने की बात करती हो अंजलि? अरे तुम्हारे बारे में न सोचूं ऐसा कोई दिन कोई रात नहीं है जिस बात में तुम्हारी बात न हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और सरप्राइज गिफ्ट लाना है, ये कोई भूल जाए ऐसी मेरी क्या किसी पति की औकात नहीं है। अरे तारक को याद है, वाह वाह क्या बात है। वैसे तारक, आपके सरप्राइज का शेर इतना अच्छा है तो सरप्राइज कितनी अच्छी होगी, है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी फोन रखो, हाँ प्लीज, मैं काम कर लूं थोड़ा सा। हाँ हाँ, आई एम सो एक्साइटेड, सी यू। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी घर लौटना, ठीक है? हाँ आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। बाय। भगवान, हे भगवान, गिफ्ट का इंतजाम हुआ नहीं और अंजलि के फोन, क्या करूं? क्या करूं? यस, वाह क्या बात है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, गिफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व। अंजलि, आई एम होम। तारक आप प्लीज वहीं रुकिए, अंदर मत आइए। तारक मैं प्लीज सरप्राइज की तैयारी कर रही हूँ, प्लीज अंदर मत आइएगा प्लीज। अरे नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। अरे सुनो तो। हाँ हाँ हाँ, वैसे एक बात कहूँ, खुशबुएं बता रही है कि आज का सरप्राइज बड़ा लजीज होने वाला है। कौन है? अरे उपेंद्र बंसाली जी, क्या बाकी रह गया? कौन सी फाइल? नहीं नहीं, वो अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे वो फाइल मैंने आपको दी थी ना। हाँ, लाल कलर में थी, मुझे मालूम है। नहीं नहीं, मेरे साथ जरा देख लेता हूँ, एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, सॉरी यार, ये एग्रीमेंट वाली फाइल तो मेरे पास ही आ गई। हाँ तो कल सुबह मैं ऑफिस में ले आता हूँ ना। अभी? अच्छा, मतलब इतना क्या इंपॉर्टेंट है? ओहो, ओके, एग्रीमेंट आप दे देंगे अभी? ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इतना अर्जेंट है तो तुम एसवी रोड के उस कॉर्नर तक पहुंचो, मैं वहीं पे आके तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है? हाँ, सो विल नॉट लूज टाइम। ओके, ऑलराइट, ठीक है, ओके। हाँ, अंजलि, क्या हुआ तारक? अरे, आते ही थोड़ा सब्र कीजिए, सब कुछ रेडी है। अरे अंजलि,
इस चीज के लिए आवाज नहीं दे रहा था। असल में ऑफिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जो गलती से मेरे साथ आ गई और वो फोन आया कि मुझे अभी के अभी लौटाने जाना पड़ेगा, इसलिए मैं लौटाने जा रहा हूँ। बस यूं गया यूं आया। हाँ पर अभी आए और अभी वापस। अंजलि कौन जाना चाहता है, वो भी ऐसी खुशबुओं को छोड़ के। लेकिन क्या करे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ऑफिस की, साथ में आ गए। बस एसपी रोड के कॉर्नर तक जाना है, यूं गया यूं आया, बस फटाफट। हाँ बस जल्दी आ जाता हूँ मैं, है ना। हाँ पर तारक जल्दी आ जाना, सरप्राइज अभी अभी तला है। और तारक मेरा सरप्राइज। अरे सरप्राइज गिफ्ट। ओह माय गॉड, तारक ने यहाँ छुपा के रख दी थी। हम भी किसी से कम नहीं है बच्चों। अब भी देखती हूँ। ओह माय गॉड, इतनी सुंदर साड़ी मेरे लिए। ओह माय गॉड, तारक मेरे लिए लाए। आई कैंट बिलीव दिस, सो प्रिटी। इसकी तो मैचिंग ज्वेलरी भी मेरे पास है। अब भी ये साड़ी पहनने को दिल करता है। हाँ, ये साड़ी पहन के तारक को ही सरप्राइज दे देती हूँ। यस। कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है। ये साड़ी तो महिला मंडल को दिखाना बनता ही है, मगर कैसे? कचौरी देने के बहाने मैं सबके घर जा सकती हूँ। तारक ने दी हुई गिफ्ट देखकर सब बहुत खुश हो जाएंगे। मिसेस अंजलि तारक मेहता, इस साड़ी में आप खूबसूरत तो बहुत लग रही है। थैंक यू मिस्टर तारक मेहता। नहीं, और 2 दिन दवाई आपको चालू रखनी पड़ेगी। कोमल भाभी, हाथी भाई, कैन आई कम इन? अरे मोस्ट वेलकम, आइए आइए। बैठिए। कैसे हैं आप? ऑल वेल। हाँ नहीं बैठूंगी नहीं कोमल भाभी, एक्चुअली थोड़ी सी जल्दी में हूँ। मैंने ना स्पेशली सबके लिए कचौरी बनाई है, गर्मा गर्म। चोरियां? मैं वो देने आई थी। गॉड, थैंक यू फॉर द कचौरी, बट सच अ ब्यूटीफुल साड़ी। थैंक यू। और बहुत ब्यूटीफुल खुशबू आ रही है कचौरियों की। लाइए मुझे टेस्ट तो कराइए। अरे वाह। कंट्रोल हंस। अरे कोमल, खाने के मामले में मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? अंजलि भाभी, ब्यूटीफुल साड़ी। एनीथिंग स्पेशल? स्पेशल? कोमल भाभी, वेरी स्पेशल। क्या? ये साड़ी तारक ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दी है। Oh, lucky! My God! हंस, देखो तो मेहता साहब ने इन्हें कितनी मस्त साड़ी गिफ्ट की है। सही बात है, साड़ी बहुत मस्त है, लेकिन उससे भी ज्यादा मस्त कचौरियां हैं। हंस, मुझे भी एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट करो। कुछ सीखो मेहता साहब से। मैं तो सीख लूंगा मेहता साहब से कोमल, लेकिन उससे पहले तुम अंजलि भाभी से ऐसी मस्त कचौरियां बनाना सीखो। हंस, हाँ मैं दुकान पर हूँ, आप जल्दी से स्टॉक भेज दीजिए। हाँ नहीं जल्दी भेजिए, दुकान बंद करना भाई। हाँ ओके। एक्सक्यूज मी, मिस्टर तारक मेहता इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ मेहता साहब इसी सोसाइटी में रहते हैं। कहिए क्या काम है? वो हमारी साड़ी लेकर चले गए। साड़ी लेकर चले गए? क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं? हाँ आप यहाँ से सीधा जाइए, राइट लीजिए, शिविंग के बाजू में ये ग्राउंड फ्लोर पर उनका घर है। ओके, थैंक यू सो मच। चलो मिस्टर मेहता से हम अपनी साड़ी ले लेते हैं। मुझे लग रहा था कि बस ये क्वीन मेरी है, लेकिन मेरी नहीं हुई। यही हुआ है अंजलि के साथ। जिस सरप्राइज गिफ्ट को अंजलि खुद का समझ के गोकुलधाम निवासियों की वाहवाही लूट रही है, असल में वो गिफ्ट किसी और की है, अंजलि की है ही नहीं। और जब ये असलियत अंजलि को पता चलेगी तो मेरे ख्याल से उसका गुस्सा 7वें नहीं 70वें आसमान पे होगा। और दोस्तों, आप ये चीज अच्छी तरह जानते हैं कि जब पत्नी को गुस्सा आता है तो धरती, आकाश, पाताल सब थर-थर कांपने लगते हैं। और ऐसे में पति की हालत भगवान भरोसे हो जाती है। लेकिन उस वक्त भगवान भी पति को पत्नी के भरोसे छोड़कर छुट्टी पे चले जाते हैं।
और पत्नी का गुस्सा सहन करना, मेरे ख्याल से किसी पति में इतनी ताकत नहीं है। भाई पत्नी में इतनी सहन शक्ति होती है कि वो पति का गुस्सा सहन कर ले, लेकिन किसी पति में इतनी शक्ति नहीं है कि वो पत्नी का गुस्सा सहन कर ले। तो अब यहाँ गोकुल धाम में मेरा क्या हल होगा? अब क्या बताऊं, मुझे लगता है कि ये सरप्राइज गिफ्ट की ये जो गड़बड़ झाला है, इस गड़बड़ झाले में गोकुल धाम में हंगामा होने वाला है और मेरी तो शायद बैंड बजेगी। जो भी होगा होगा हंसी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.